का ऐलान हो गया है, यानी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घोषित कर दिया गया है। यह बेहद अहम जानकारी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। यह बड़ी जानकारी है। अरविंद जी, बहुत बड़ी खबर है ये पूरे देश के लिए, और मैं समझता हूं कि इंडिया न्यूज सबसे पहला चैनल होगा। हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार ने जो जानकारी टेलीफोन पे दी है वो बिल्कुल। तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है। इस वक्त सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम घोषित कर दिए गए हैं। तो विधायक दल ने आज चुन लिया है पुष्कर सिंह धामी को, और पुष्कर सिंह धामी अब उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ये बेहद अहम जानकारी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी है, क्योंकि सबकी निगाहें इस समय इसी बात पर लगी थी कि उत्तराखंड के अंदर कौन आखिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, और अब उस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे, ये तय हो गया है। विधायक दल ने पुष्कर सिंह धामी को अपना नेता चुना है। ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर इस समय हम आप तक पहुंचा रहे हैं। विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। ये जानकारी सबसे पहले इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। ये जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई, और हम ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम घोषित कर दिए गए हैं। हमारे साथ हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जिसकी चर्चा हम लोग लगातार कर रहे थे, अब तो नाम का ऐलान भी हो गया, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम। आयुष, मैं ये बताना चाहता हूं कि देश को सबसे पहले अगर किसी ने जानकारी दी है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम होंगे तो वो है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी खबर है, और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि सबसे पहले खबर ये इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने ब्रेक की है। 23 तारीख को जो है पुष्कर सिंह धामी जो है 23 मार्च को शपथ लेंगे, और राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी खबर इस समय देश के लिए है। जिस तरीके से ये अंदाजा लग रहा था कि नहीं पुष्कर सिंह धामी के नाम पे सहमति बन गई है, तो मैं समझता हूं कि वो जो है वो लगभग एक फॉर्मेलिटी सारी चीजें की जा रही थी, और पुष्कर सिंह धामी के चेहरे को देख के लग रहा था कि नहीं पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया, अभी फिलहाल क्या सुगबुगाहट वहां पर, और इसके पीछे की वजह अब आपको क्या समझ में आ रही? पुष्कर सिंह धामी जिनका सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, आखिर में उनको ही मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किया गया। और कार्यकर्ताओं में किस और जिक्र कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी पर कोई दाग नहीं है। वो 8 महीने के कार्यकाल उनका बेदाग रहा है। साथ ही उनको आप किसी भी विधायक से पूछते कि अगर आप नहीं तो कौन, तो पुष्कर सिंह कम से कम कोई पुष्कर सिंह के खिलाफ नहीं जाता। अगर पक्ष में नहीं है तो उसके खिलाफ भी नहीं जाता, और यही सारी चीजें उनके पक्ष में गई है। जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार थे उनके लिए दूसरा जो अपने अलावा अगर दूसरा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा था तो वो सभी पुष्कर सिंह धामी के नाम पर जो सहमत थे। तो कुल मिला के देखें तो यही बात उनके पक्ष में गई है। बेदाग चेहरा, बेदाग छवि, उनके चेहरे को लेकर ये माना जा रहा था कि जो 2 मुख्यमंत्री बनाने से पहले तकरीबन 19 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीतने वाली थी, जो आंतरिक रिपोर्ट थी आरएसएस की। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी आए, और उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये मिरेकल है कि सीधे 47 सीट पार्टी जीती। निश्चित तौर पर इसमें प्रधानमंत्री का जो लोकप्रियता है, उनकी जो लोकप्रियता है वो भी उनका बड़ा योगदान है। लेकिन पुष्कर सिंह धामी की जो अपनी लोकप्रियता है, यूथ में जो लोकप्रियता है, और उनका जो कामकाज रहा है, वो भी जो है उसको परखा गया। केंद्रीय नेतृत्व उन चीजों को देखा, तमाम लोगों से फीडबैक ली, सबसे बातचीत की, उसके बाद इस नाम का ऐलान कर दिया गया है। अरविंद जी, चूंकि जिस बात का आप लोग लगातार अभी जिक्र कर रहे थे, आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, क्या बेदाग छवि आपको लग रहा है कि एक सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि चुनाव हारने के बाद भी पुष्कर सिंह धामी के ऊपर ही भरोसा जताया गया? चलिए, अरविंद जी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम दोबारा से कोशिश करेंगे उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अब आप हमारे साथ लगातार हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। प्रवीण, अब यहां से आगे की जो तस्वीर है वो आपको क्या नजर आ रही है? चूंकि अब तो ये पर्दा उठ गया, रहस्योद्घाटन हो गया कि भाई पुष्कर सिंह धामी ही होने वाले हैं मुख्यमंत्री, उनके नाम की घोषणा भी कर दी गई राजनाथ सिंह की तरफ से। अब आगे इसको राजनीतिक तौर पर आप किस तरह से देख रहे हैं उत्तराखंड के अंदर? तो साफ है, पूरा
खुला मैदान, पूरा आकाश मिला है खुला, उसमें वो खेलेंगे। पारी सबको है, केंद्र नेतृत्व है, केंद्र नेतृत्व के सामने ही ये सवाल था कि आप 5 साल का कौन सा आपके पास नेता है जो पार्टी को 5 साल तक सत्ता में जो है बेहतर तरीके से राज्य का विकास कर सके और सत्ता में सके, जो आरोप न लगे। तो पुष्कर सिंह के अलावे कुछ नाम जोड़ेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने पुष्कर सिंह के साथ जाना इसलिए मुनासिब समझा क्योंकि वो यूथ है, उनके पास एक लंबा समय, पार्टी का लंबे समय तक वो नेतृत्व कर सकते। तो पुष्कर सिंह धामी रेस में हम लोग पहले से सबसे आगे हैं और उनके नाम का ऐलान हो गया है और निश्चित तौर पर अब उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है 5 साल तक सत्ता को चलाना, साथ ही 2024 में यहाँ के 5 सीट जीत कर देना। लेकिन डॉक्टर प्रवीण देखिए, एक तो पुष्कर सिंह धामी निसंदेह चेहरा तो थे, इस बार के विधानसभा चुनाव के अंदर यह बात अलग रही कि वो अपना चुनाव जीते नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर के, क्योंकि उनकी रैली में भी वो इस बात को कहते रहे कि नहीं हम पुष्कर सिंह धामी के साथ और इनके चेहरे पर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, तो फिर ये जो लंबा समय लगा प्रवीण, इसके पीछे की वजह क्या है? ये एक्सरसाइज क्यों हुई? क्योंकि जिस नाम पर आपने चुनाव को लड़ा, अगर वो हार भी गया तब भी ये तय हो जाना चाहिए था, लेकिन एक लंबा जो समय लिया गया उसके पीछे का कारण आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, पुष्कर सिंह जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे उस समय उनको जूनियर माना जाता और जूनियर थे भी, हम उम्र के हैं, उनके पास काफी समय है। उनसे सीनियर कई सारे लीडर हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके निशंक है जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, राज्य में सरकार बना चुके हैं। उसके अलावा जो अजय भट्ट लाइन में थे, मुख्यमंत्री की लाइन में, वो सीनियर है। उसके अलावा जो आपको अली बलूनी का नाम चल रहा था, तमाम सीनियर लीडरशिप है। निश्चित तौर पर हर नेता की महत्वाकांक्षा होती है कि पार्टी के शीर्ष पद पर पहुंचा जाए, सत्ता में पहुंचा जाए और मुख्यमंत्री बना जाए। साथ ही राज्य में भी सतपाल महाराज पुराने नेता रहे हैं, वो भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा जाए। धन सिंह रावत की भी कोशिश थी, रितु खंडूरी की भी बात आई, उस पर भी मंथन हुआ और अंत में पुष्कर सिंह धामी पर फैसला हुआ और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के बना दिए गए। लेकिन प्रवीण, जो कि पिछली बार हम लोगों ने देखा था, जो जिस तरह की नाराजगियां थी और खासतौर से पुष्कर सिंह धामी को जिस समय मुख्यमंत्री बनाया गया तो उस समय कुछ नाराजगियां और भी हम लोगों ने देखी थी, खुलकर सामने आई। और हालांकि खटीमा से चुनाव क्यों हारे, किस तरह हारे, उसको लेकर के भी बहुत चर्चाएं हम लोगों ने देखा कि हुई। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि अब यहां से आगे की जो राह है वो उतनी आसान नहीं होने वाली है? क्योंकि बना तो दिया है मुख्यमंत्री, लेकिन अभी चुनौतियां रहेंगी पुष्कर सिंह धामी के सामने। प्रवीण, चलिए, प्रवीण से हमारा संपर्क टूट गया है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज ये सबसे पहले आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले सीएम होंगे। ये निर्धारित हो गया है क्योंकि इसकी घोषणा आज विधायक दल की बैठक के बाद कर दी गई। केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तरफ से राजनाथ सिंह ने इस नाम का ऐलान किया है। यह जानकारी सबसे पहले हमने आप तक पहुंचाई है। दोबारा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं।